कैमरा बंद कर, पहले कैमरा बंद कर। घर आपका है? तू न्यूज वाला होगा, कौन से चैनल से? पहले अरे घर आपका है? मैंने क्यों पूछा? आपसे क्या हो गया? मुझसे क्यों पूछ? आप आए पूछ लिया? आप आए तो अपने गेट पे खड़ा हूं। अरे तो आप आए तो मैंने कुछ पत्थर मार नहीं पूछना, फोन लाना। आप ये कहो बात खत्म। आप ये मत ये कह दो ना कि मेरे से बात मत करो। तो आप धमका क्यों रहे हो? मैं धमका रहा हूँ कैमरामैन को। सलमान अंसारी नाम के युवक को यूपीएटीएस ठीक इस दुकान से दोपहर के 1 बजे लेकर गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही दुकान है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ये बैंक का नाम बीसी बैंक ऑफ बड़ौदा है। सलमान अंसारी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से कनेक्टेड है और इसी दुकान के अंदर सलमान अंसारी जो है वो काम करता था। पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम जो चीज़ें हैं, तस्वीर आप देखिए यहाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कास्ट रजिस्ट्रेशन, इनकम सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मनी ट्रांसफ़र, तमाम जो हैं वो इसी दुकान पर जो है अपना काम करता था। ये मकान मालिक है, इनसे बातचीत करें। आप ही की दुकान अंकल जी? हाँ? दुकान आपकी है? नहीं, घर आपका है क्या? तो मेरा क्यों वाइट ले रहे हो? अरे कैमरा बंद कर, पहले कैमरा बंद कर। घर आपका है? तू न्यूज वाला होगा, कौन से चैनल से? पहले अरे घर आपका है क्या? आप क्यों भड़क रहे हो? नहीं है, क्यों? मेरा क्या? फिर आप क्या? मेरे पे क्यों? मैंने क्यों पूछ? आपसे क्या हो गया? मुझसे क्यों पूछ? आप आए पूछ लिया? आप आए तो अपने गेट पे खड़ा हूं। अरे तो आप आए तो मैंने कुछ पत्थर मार। नहीं पूछना, फोन लाना। आप ये कहो बात खत्म। कौन से न्यूज से आया है? आप आए हो तो आपसे पूछ लिया, आपसे मैंने ये तो नहीं पूछा। और फोन ले गया? क्या पूछा मैंने आपसे, बताओ भाई मेरा घर नहीं है, तुम मुझसे क्या? बात खत्म हो गई इतने में ही? आप कह रहे हो कैमरा बंद कर, माइक हटा, बंद कर, हटो। क्यों आपसे क्या? आप यूं कह दो ना मेरे से बात मत काम यही है। करो। आप ये मत ये कह दो ना कि मेरे से बात मत करो। तो आप धमका क्यों रहे हो? मैं धमका रहा हूँ कैमरामैन को। आप ये कह दो मेरा घर नहीं है, बात खत्म हो गई, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। समझ में पता है नहीं क्या है यार ये? आप ये कह दो मेरा घर नहीं है, बात खत्म हो गई। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ लेके चलो, हम तो उधर अपना उधर करो। हम तो नीचे ही खड़े हैं सड़क पे। रुक जाओगे बेवजह की बात। ये तस्वीर आप देखिए, इनके घर से कोई नहीं गया लेकिन भड़कने मीडिया पर है। दुकान चलती थी ये तो, हाँ देखिए क्या काम है मीडिया का। मीडिया का काम है मीडिया सच ना दिखाए। यहाँ दुकान चलती थी, आरोप लगे हैं, यूपीएटीएस लेकर गई है। यूपीएटीएस बहुत बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनका कहना है कि आप कैमरा बंद कर दीजिए। ना इनके परिवार से गए हैं, जिस लड़के को लेकर गए हैं उसको हमने उसके परिवार से बात की है। उसके परिवार ने बताया है कि ये दुकान थी जो 1-1.5 महीने पहले ली है। यहाँ पर वो दुकान चलाता था। इसी दुकान पर यूपीएटीएस की टीम आई थी, वो उसको लेकर गई है। हमने मात्र इनसे ये पूछा कि घर इनका है या नहीं है। इनसे ना हमारी कोई मतलब है, अपनी बात कहना है ना कहें अपनी बात को, लेकिन मीडिया को धमकाना, मीडिया से कहना कैमरा बंद कर दीजिए। ना इनके परिवार से, आपके परिवार से तो नहीं है भैया सलमान, तो आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो यार? फिर आप ना आपके घर से ना आपके परिवार से, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? यूपीएटीएस लेकर गई है, जांच हो जाएगी उसमें। फिर आप इतना परेशान हो रहे हो, आप कह रहे हो कैमरा बंद कर दो। मतलब इतना भड़कने की क्या आवश्यकता है? आप ये कहो मेरे परिवार से नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ऐसा आप तो कह रहे हो कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद करवा दोगे आप जैसे कई लोग हैं जो कैमरा बंद करवा चुके हैं। मेरा कैमरा बंद नहीं होता है। फिर दुकान रेंट पे थी। आप ये कहो दुकान रेंट पर है, आपके परिवार से तो नहीं है सलमान? नहीं। आपके यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई? नहीं। आपके यहाँ कोई मतलब नहीं है? हाँ, बस आप ये कह दो जी हमारी दुकान दूसरी जगह, उसके दुकान हम खो आए। आप ये, हमने आपसे कुछ गलत कहा क्या? नहीं वो कोई नहीं। फिर बेवजह भड़कने की आदत। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए लगातार। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गली है ना, ये मेन रोड जो है, यहाँ से ठीक कुछ ही मिनट की दूरी पर दिल्ली में आप एंट्री कर जाते हैं। यानी कि हालांकि मैं इस आरोप की ना पुष्टि करता हूँ, ना मैं इस आरोप के लिए कुछ कहता हूँ। ये आरोप एटीएस ने लगाए हैं। एटीएस आरोप के आधार पर उनको लेकर गई है। हम, नमस्कार भैया, हम ना उसके आरोप को वो कर रहे हैं, एटीएस जांच कर रही है। लेकिन बड़े आरोप ये हैं कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें जो सलमान है। अब मैं आपको तस्वीर आगे की दिखाऊंगा। जो तस्वीर, चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं। ये तस्वीर जो है, ये एक बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में किस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बिना आधार कार्ड वाले लोग यहाँ पर आके आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उससे आरोप तमाम लोग ऐसे मिले भी हैं। हालांकि फ़िलहाल ये आरोप जो है वो लगे हैं सलमान पर। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जहां सलमान की दुकान है, जहां पर वो व्यक्ति इतना भड़क रहा है। ये सलमान की दुकान
ऐसी जगह पर है जहां से मात्र 2 मिनट की दूरी पर दिल्ली की सीमा लग जाती है। चलिए आपको लेकर चलता हूं आगे। ये तस्वीर देखिए आप, सलमान जिस पर ये आरोप है, यूपी एटीएस सलमान को लेकर गई है। यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम, ये अब तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और यूपी एटीएस जो है वो बड़ी जांच पड़ताल के बाद जब उनकी रडार पर कोई आता है तब यूपी एटीएस किसी को उठाती है। ऐसे 8 लोग हैं जिसको यूपी एटीएस ने उठाया है। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये दिल्ली है, यानी कि यहाँ से दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। और ये कितना बड़ा खेल है, कितनी बड़ी इसमें चीज़ें हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि आखिरकार जो आरोप सलमान पर लगे हैं, अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, ये लोकल क्षेत्र है। आगे ज़रूर एक बैरिकेडिंग आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ भी जांच नहीं होती है। और कौन व्यक्ति कहाँ से आकर यहाँ पर आकर उसके दस्तावेज बन रहे हैं, उसके दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। एक बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लगभग 12 लाख लोग रहते हैं। किसके घर कौन रह रहा है, कितने दिन में वो अपना आधार कार्ड बनवा रहा है, कितने दिन में वो अपने कागजात बनवा रहा है, और किस तरीके से वो आधार कार्ड, कागजात या और प्रक्रियाओं को करके दिल्ली में एंट्री कर ले रहा है, ये बहुत आसान है। यानी ये बहुत आसान है कि जो व्यक्ति यहाँ पर जिसका आधार कार्ड सेंटर है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ यूपी एटीएस जांच कर रही है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि ये तस्वीर आप देखिए, यह जगह जो है, अब मैं जहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ खड़े होकर, ये दिल्ली की सीमा है। और ठीक बगल की जो कॉलोनी है, लगभग 10 से 12 लाख लोग जो हैं इस कॉलोनी में रहते हैं। और ये एक जांच का विषय है कि जो सलमान को यहाँ से लिया गया है हिरासत में, क्या उसने किसी के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए हैं, किसी को फर्जी तरीके से बसाने का काम किया है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली की सीमा, जहाँ पर घुसना बहुत आसान, लेकिन दस्तावेज को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं। और यूपी एटीएस ने जिस तरह से यहाँ पर सलमान अंसारी को उठाया है, उसके साथ साथ 8 जो युवा हैं जिनको यूपी एटीएस ने उठाया है, मऊ, गोरखपुर, छपरा, मैं आपको बता देता हूँ तमाम जो जगह है वहाँ से यूपी एटीएस ने जो है, देखिए, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, गौरव कुमार गौतम, राजीव तिवारी, विशाल कुमार, मृत्युंजय गुप्ता, ये वो 8 चेहरे हैं जिनको यूपी एटीएस ने उठाया है। और सलमान जो है वो ऐसे क्षेत्र से उठाया गया है जहां पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो लगता है। और दिल्ली एनसीआर एक बड़ी जगह जो है वो सुरक्षा के मामले से बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली अभी यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी हमला हुआ है, उसको लेकर हालांकि वह व्यक्ति गुजरात का नज़र आया है, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो लगातार दिल्ली की सीमा में एंट्री कर रहे हैं, जो लगातार दिल्ली बस रहे हैं, उनके आधार कार्ड कहां से बनते हैं, उनके पहचान पत्र कैसे बनते हैं, उनके तमाम जो आईडी हैं वो कैसे बनती है, उसकी लगातार जांच होती रही है। तमाम लोगों को उठाया भी गया है, लेकिन इस बार यूपी एटीएस ने बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और 8 जो लोग थे, गोरखपुर, मऊ, छपरा, गाजियाबाद एनसीआर और तमाम आजमगढ़, 3 लोग तो आजमगढ़ से उठाए गए हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो बॉर्डर के आसपास के सीमा वाले क्षेत्र हैं, और ये भी एक बॉर्डर के आसपास का सीमा वाला क्षेत्र है, जहां से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से दिल्ली जो है वो मात्र 2 मिनट की दूरी पर दिल्ली की सीमा लग जाती है। और सलमान अंसारी नाम के जिस युवक को यूपी एटीएस ने उठाया है, उसकी जो दुकान है वो ठीक दिल्ली से सटी हुई सीमा की गली में मौजूद है।